हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट में हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन बनाने के लिए सीख रहे थे जावा प्रोग्रामिंग का हेल्प लेके। तो चलिए, इस प्लेलिस्ट में हम एक और वीडियो लेके आ गए हैं। तो अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस नहीं किए हैं तो एक्सेस कर लीजिए। पहले वाले वीडियो में हम लोग ओवरव्यू देखे थे कि क्या क्या हम लोग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं इस सिस्टम में। उसके बाद सेकेंड में हम लोग लोडिंग फॉर्म भी डिज़ाइन कर लिए थे। कोई भी एप्लीकेशन अगर रन करते हैं हम लोग, तो जो लोडिंग फॉर्म पहले डिज़ाइन होता है या फिर जो लोड होता है वो कैसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए बैक एंड कोड क्या है, वो सब चीज़ हम डिस्कस कर लिए थे सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हम क्या किए थे, अपने एप्लीकेशन के लिए डाटाबेस भी क्रिएट कर लिए थे कि डाटाबेस से में कैसे हम लोग टेबल्स बनाए थे, क्या बनाए थे, वो हर चीज़ डिस्कस हम लोग सेकेंड पार्ट में कर लिए थे। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन करेंगे और उसमें कैसे हम लोग बैकएंड से कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप जावा AWT से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, MySQL JDBC रिकॉर्ड नेविगेशन के नाम से। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हम लोग करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर जावा में और स्विंग कंट्रोलर्स की हेल्प लेके, तो हर एक ऑपरेशन के लिए हम इसमें डिस्कस किए हुए हैं, एकदम डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी होगा। तो अभी अगर इस प्लेलिस्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी आना चाहिए। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होगा वो हर एक चीज़ डिस्कस की है। साथ में कोई भी ऑपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, अपडेट डिलीट, वो हर एक ऑपरेशन जिस चीज़ का ज़रूरत आपको प्रोजेक्ट में होगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप जावा में बनाएंगे तो ये सब ऑपरेशन आप करेंगे ही उसमें। तो हर एक ऑपरेशन के लिए हम लोग एक अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए थे और डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। साथ ही हम इस प्लेलिस्ट में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाले में सिर्फ लॉगिन फॉर्म ही डिजाइन करेंगे और इसका बैक इन कोड करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि लॉगिन फॉर्म के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर फॉरगेट पासवर्ड पेज भी आप लोग डिजाइन करें, तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाए थे। उसमें हम हर एक चीज़ डिस्कस किए थे, जैसे कि देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में डिस्कस किए हैं, सेम उसी तरह से हम इसमें भी डिस्कस किए हैं। इसमें हम देखिए लॉगिन फॉर्म के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर फॉरगेट पेज, ये हर एक पेज के लिए हम लोग अलग से डिस्कशन किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डालें साथ ही फॉरगेट पेज भी डालें तो आप लोग ये वीडियो एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट से। डिफरेंस नहीं है कुछ भी, सेम ही रहेगा। हम लॉगिन फॉर्म इसके लिए दें या फिर किसी और पेज के लिए दें, वो तो डिजाइनिंग आप पर डिपेंड करता है कि आप डिजाइनिंग कैसा रखना चाहते हैं। साथ ही बैक इन कोड तो हर किसी का सेम ही होने वाला है, तो आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में एक और नई वीडियो हम लोग ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करेंगे, साथ ही उसका बैक इन कोड भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप डाटाबेस कनेक्टिविटी जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने नेटबीन्स आईडी में और एक नया जेफ्रेम ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके एक जेफ्रेम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इस जेफ्रेम का हम लोग क्या नाम दे देंगे, लॉगिन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया जेफ्रेम यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। तो अब जल्दी से इसका डिजाइनिंग हम लोग कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग इसका साइज सेट करेंगे, ठीक है। तो 1366, ठीक है, यही साइज हम लोग देते हैं जो पूरे पेज को कवर कर लेता है हम लोग का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ बटन्स देंगे। तो सबसे पहले तो इसका अनडिकोडेड मोड ऑन कर लेते हैं। अनडिकोडेड मोड क्यों ऑन करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आप शुरू से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोडिंग फॉर्म डिजाइन कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि क्या अनडिकोडेड मोड है नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन को हम एक बटन यहाँ पे लेते हैं अपने तरफ से। तो एक बटन ले लेंगे जो यहाँ पे क्लोज करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे, आ जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज में। अब यहाँ से देखिए बटन्स लिखा हुआ तो इसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंबल ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आइकन में आएंगे, आइकन यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो पहले तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसमें इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज में हम लोग क्लोज के लिए आइकन रखे हुए हैं तो वहाँ से हम लोग ये आइकन सेट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए आप लोग जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे ही डिजाइनिंग कंप्लीट होता है तो अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अब दो लेवल ले लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर आईडी दे देते हैं और सेकंड में हम लोग क्या दे देते हैं, पासवर्ड। और यूजर आईडी के लिए हम लोग टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे
टेक्स्ट फील्ड में हम लोग यूज़र आईडी डालेंगे, साथ ही हम लोग एक पासवर्ड फील्ड भी ले लेंगे। जो पासवर्ड फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड फील्ड ले लेंगे। पासवर्ड फील्ड में क्या है फैसिलिटी कि अगर हम कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे तो पासवर्ड मेरा शो नहीं होना चाहिए। तो हिडन कैरेक्टर कैसे शो होता है, ये पासवर्ड फील्ड में हम लोग कर सकते हैं, या चाहे तो आप पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड को शो भी करा सकते हैं। वो सब चीज़ डिस्कस हम किए थे होटल मैनेजमेंट वाले सिस्टम जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसमें जो लॉगिन फॉर्म हम लोग डिजाइन किए थे उसमें हम थोड़ा अच्छे से डिजाइन किए हैं। तो अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपल रखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक और लेवल लेंगे, ऊपर में लॉगिन लिख देते हैं, ठीक है। लॉगिन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक बटन ले लेंगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना डिजाइनिंग के बाद हम लोग इसमें एक बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जे फ्रेम को सिलेक्ट करके एब्सोल्यूट लेआउट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट लेआउट करने के बाद एक लेवल लेते हैं और लेवल को पूरे पेज पे हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट फील्ड को हम लोग ब्लैंक कर देंगे यहाँ से। उसके बाद आइकन चेंज कर देंगे हम लोग इसका। आइकन में आके इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी इमेज हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पे इमेज रखे होंगे। चलिए लॉगिन पेज के लिए इमेज रखे हुए हैं, तो ओके करते हैं। तो देखिए अब मेरे पूरे पेज पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से इसका हम लोग डिजाइनिंग कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसको रखना है। और ये दोनों को ब्लैंक कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे और यहाँ जो टेक्स्ट फील्ड है इसको हम लोग ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए हट चुका है। उसके बाद राइट क्लिक करके इसमें आ जाएंगे और इसका हम लोग पहले तो बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड इसका हम लोग जो भी आप कलर का रखना चाहते हैं बटन को, उस कलर का रख सकते हैं, ठीक है। रेड कर लेते हैं और फोरग्राउंड को भी हम इसका वाइट कर लेते हैं। देखते हैं फिर कैसा लगता है। देखिए अब अच्छा लग रहा है बटन। तो डिजाइनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसको सेव कर लीजिए और इसको रन करके देखिए सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रन फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रन फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज पार्टिकुलर मेरा रन हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो देखिए अब ये अच्छा से डिजाइनिंग हो चुका है। डिजाइनिंग आप जैसा करना चाहे वो वैसा कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको अब क्लोज करते हैं हम लोग। तो अभी तो यहाँ पे बटन पे हम कोडिंग किए नहीं है तो क्लोज नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आ जाएंगे इसके कोडिंग पार्ट में। तो अब इसका बैकएंड कोड हम लोग देखेंगे, लेकिन बैकएंड कोड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जावा फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू। देखिए ध्यान से, वहाँ पे हम लोग जेफ्रेम ऐड कर रहे थे, अभी जेफ्रेम ऐड नहीं करके एक जावा क्लास ऐड करेंगे। इस जावा क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो जावा क्लास के थ्रू हम लोग डाटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, चलिए कनेक्ट रख दिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो एक नया यहाँ पे कनेक्ट के नाम से क्लास क्रिएट हो चुका है मेरा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस कनेक्ट क्लास को हम जब भी कॉल करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, डाटाबेस से ऑटोमेटिक कनेक्शन करके हम लोग को कनेक्शन आईडी रिटर्न कर दे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे, ठीक है, पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो कनेक्शन के लिए कनेक्शन रिटर्न टाइप दे देंगे। उसके बाद फिर से कनेक्शन नाम से एक मेथड बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तो एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन को हम लोग पहले तो यहाँ पे कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब कनेक्शन को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं किए, तो क्या करेंगे, पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे java.sql.connection, ठीक है। तो जैसे ही इंपोर्ट करेंगे हम लोग तो अब देखिए यहाँ पे एरर खत्म हो जाएगा। रिटर्न नहीं किए हैं तो इसलिए यहाँ पे एरर दे दे रहा है। तो चलिए रिटर्न हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न कनेक्शन को रिटर्न कर देंगे फिर, ठीक है। अभी क्या एरर आ रहा है, वेरिएबल में हम लोग कुछ भी नहीं किए। तो चलिए नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो नल मेरा रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग को जार फाइल ऐड करना होता है अपने ड्राइवर का। ये सब डिस्कस हम लोग किए हुए हैं जब हम डाटाबेस कनेक्टिविटी देख रहे थे, तो वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग जार फाइल ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कन इक्वल टू क्या करेंगे,
ड्राइवर मैनेजर को कॉल करेंगे। ठीक है, java.sql.ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, इसको हम लोग को इंपोर्ट करना था, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे फिर से ड्राइवर मैनेजर आ चुका है। उसके बाद डॉट गेट कनेक्शन मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे URL पास करना है हम लोग को, तो स्ट्रिंग पास करना होता है, तो JDBC:MySQL कोमा देंगे। उसका यूजर नेम पास करेंगे, तो यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो रूट दे देंगे। उसके बाद पासवर्ड हम लोग पास कर देंगे अपने MySQL का, तो MySQL का पासवर्ड जो भी है यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद सेमीकोलन देंगे। इसको ट्रे और कैच के अंदर में लिखना होगा तो मैन्युअली लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अब अगर यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो ये अभी रन नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें मेन मेथड को डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो ये क्लास हम लोग रन नहीं करा सकते हैं। तो चलिए इसको सेव करते हैं हम लोग और चलते हैं अब आगे की तरफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बैकएंड कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग जावा के थ्रू इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लोज बटन पे कर लेते हैं कि क्लोज बटन, ताकि हम लोग जब भी इसको रन करके चेक करें तो क्लोज करने में हम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो क्लोज बटन में हम लोग क्या करेंगे, तो वैसे तो अगर हम system.exit लिख दें यहाँ पे, system.exit, अगर हम एग्जिट मेथड को कॉल करके इसमें 0 आर्गुमेंट पास कर देंगे तो ये मेरा क्लोज कर देगा। देखिए यहाँ पे जैसे इसको रन करते हैं और हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, जैसा कि अक्सर एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्लोज हो गया, ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि गलती से उस पर हम क्लिक कर दिए हों, कुछ इन्फॉर्मेशन रखे होंगे, तो ये दिक्कत कर सकता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, अपने एप्लीकेशन में अपने तरीक़ा से मैनेज करना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं हम लोग कि क्लोज करने से पहले मान लेते हैं कि अगर गलती से क्लिक हो गया तो एक पॉपअप मैसेज आए मुझे और पूछे हमसे कि क्या आप सही में इसको क्लोज करना चाहते हैं। अगर हम यस पे क्लिक करें तो क्लोज हो, अगर नो पे क्लिक कर दे तो क्लोज नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जे ऑप्शन पेन का यूज करेंगे। ठीक है, जावा में जे ऑप्शन पेन का यूज करेंगे। जे ऑप्शन पेन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जे ऑप्शन पेन अगर यूज कर रहे हैं तो इसको इंपोर्ट करना जरूरी होता है। चलिए इंपोर्ट हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद शो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, एक कन्फर्म डायलॉग बॉक्स नाम से इसमें मेथड है, इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। जे ऑप्शन पेन एक क्लास है, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स उसका मेथड है, तो उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दिस आर्गुमेंट पास करेंगे। दिस आर्गुमेंट का क्या काम होता है, करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है। करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैसेज पास करेंगे कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैसेज हम लोग क्या पास करेंगे, आर यू श्योर। अपने तरीका से हम लोग मैसेज दे सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल में हम लोग क्या दे देते हैं, टाइटल क्या होता है, मैसेज क्या होता है, ये हर एक चीज़ अभी हम आपको शो कराएंगे जब ये पॉपअप मैसेज, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइटल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग को सिलेक्ट करना है ये जो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स है, इसमें यस नो कैंसिल क्या ऑप्शन शो करना चाहते हैं। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, जो ऑप्शन पेन लिखेंगे यहाँ पे डॉट, यहाँ पे यस ऑप्शन देना चाहेंगे, यस नो कैंसिल, जो ऑप्शन देना चाहेंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कोमा दे देंगे, फिर से जो ऑप्शन पेन सिलेक्ट करेंगे। अब उसके साथ हम लोग क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का मैसेज देते हैं। चलिए क्वेश्चन मैसेज दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। तो उम्मीद है कोई एरर नहीं रहना चाहिए। देखिए कोई भी एरर नहीं है, तो अब ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इफ़ के अंदर डाल देंगे कि इफ़ कंडीशन चेक कर लेंगे हम लोग, यस इक्वल टू जे ऑप्शन पेन डॉट यस ऑप्शन। ठीक है, अगर ये रहेगा तो ये एग्जिट करेगा, अगर नहीं रहेगा तो ये एग्जिट नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, फिर एल्स में हम लोग कोई कंडीशन नहीं देंगे। चलिए अब रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पहले तो हम लोग को एक पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू रियली वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन। जो मैसेज हम लोग वहाँ पे दिए थे वो मैसेज यहाँ पे शो होगा। क्वेश्चन मार्क का सिंबल जो हम लोग लास्ट में दिए थे वो यहाँ पे आ गया। देन इसका जो टाइटल, हम जिस टाइटल का बात कर रहे थे वो हमको ऊपर में शो होगा कि क्या टाइटल आप देना चाहते हैं। उसके बाद यस नो का ऑप्शन आएगा, अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा, और जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा ये क्लोज बटन काम करने लगा। इसका चलिए इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
लॉगिन बटन पे कोडिंग करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे, इवेंट में आएंगे, इवेंट एक्शन परफॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि लिखना है कैसे ये हम लोग इसमें लॉगिन कर सकते हैं, कब लॉगिन कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन चेक करने से पहले तो हम लोग को ये चेक करना होगा कि ये ब्लैंक है कि नहीं, लेकिन जैसे ही हम डाटाबेस से कनेक्शन करेंगे यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक चेक करके हमको दे देगा कि ये ब्लैंक है या फिर नहीं है। अगर सही रहेगा तो हम लोग लॉगिन करेंगे, अगर सही नहीं रहा तो लॉगिन हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग डाटाबेस कनेक्शन करने के लिए कनेक्ट डॉट जावा नाम से फाइल बना चुके हैं और क्लास और मेथड भी डिक्लेयर हम लोग कर चुके हैं, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले क्या करेंगे, कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कनेक्शन का। चलिए सी रहने देते हैं, यहाँ पे सी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे कनेक्ट, क्लास का नाम हम लोग क्या रखे थे कनेक्ट डॉट। तो अभी अगर हम यहाँ पे इसको पब्लिक से बनाए हैं तो ये मेरा नॉर्मल मेथड हो गया, तो अब इसको हम क्लास के नाम के साथ नहीं कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्टैटिक लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही स्टैटिक हो गया तो स्टैटिक को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्टैटिक को हम लोग कॉल किए डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग कनेक्शन को इम्पोर्ट नहीं किए इसलिए एरर आ रहा है, तो चलिए इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से एरर खत्म हो गया होगा, हाँ एरर खत्म हो चुका है। कनेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को भी हम लोग पहले तो इंपोर्ट ही कर लेते हैं, इंपोर्ट करना होगा हम लोग को यहाँ पे। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बाकी चीज़ तो सेम ही रहेगा। और उसके बाद हम लोग को एक प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ हम लोग को एक स्टेटमेंट रिजल्ट सेट को भी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को, चलिए प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लिए, देन उसके बाद हम लोग रिजल्ट सेट को इंपोर्ट करेंगे। देखिए रिजल्ट सेट भी यहाँ पे आ चुका है। ये दोनों भी क्लास हैं, इन दोनों क्लास का हम लोग अभी यूज करेंगे, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर आप वो प्लेलिस्ट एक्सेस करते हैं तो ये सब चीज़ आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का PST दे देते हैं इक्वल टू, चलिए यहाँ पे अभी तो हम लोग नल रख देते हैं। ठीक है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के बाद हम लोग रिजल्ट सेट का भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू नल दे देते हैं इसमें भी। अब तीनों का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हम लोग, तो अब स्टेटमेंट पास कर देते हैं हम लोग कि कौन से स्टेटमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे PST इक्वल टू, चलिए न्यू लाइन में आ जाते हैं, PST इक्वल टू C डॉट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे प्रीपेयर्ड स्टेट। तो अब यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट पास करना है। स्टेटमेंट क्या पास कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए आते हैं डिजाइनिंग पेज में। अब देखिए यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे इंसर्ट करके हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का क्या होना चाहिए, अगर आईडी और पासवर्ड हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता हो और वो सही है तो ये लॉगिन करके हम लोग को होम पेज पे लेके चले जाना चाहिए। अगर नहीं करता हो तो यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो अपने MySQL डाटाबेस में आ जाते हैं और यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। चलिए डाटाबेस देख लेते हैं पहले, और यहाँ से यूज करेंगे हम लोग लाइब्रेरी को। ठीक है, लाइब्रेरी को यूज करेंगे और इसमें से हम लोग टेबल्स देख लेते हैं। तो टेबल्स के लिए क्या था, सो टेबल्स देखेंगे, जो भी टेबल्स है इसमें हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन से हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी वैल्यू है अभी यहाँ पे इस टेबल का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी अभी डाटा नहीं है अंदर में तो हम लोग एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं आईडी पासवर्ड, और उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो क्या करेंगे इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू लॉगिन में हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं तो लॉगिन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज में हम लोग पास कर देंगे क्या क्या हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग को पासवर्ड भी इंसर्ट करना था तो पासवर्ड यहाँ पे दे दिए, देन इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे देखिए इंसर्ट हो चुका है। तो अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो एक रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं आईडी पासवर्ड, इसके थ्रू अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे अगर सही रहा तो अगर लॉगिन करना होता है तो हम लोग देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं, यही ना। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। इसका
इसका यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, लेकिन इसमें हम लोग कंडीशन डाल देंगे वेयर, यहाँ पे क्या था हम लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो वेयर यूजर आईडी इक्वल टू हम लोग करेंगे, ठीक है, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू यहाँ पे फॉर क्वेश्चन मार्क का सिंबल पास करेंगे, साथ ही एंड का हम लोग यूज करेंगे एंड पासवर्ड, पासवर्ड फिल हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलिए पासवर्ड फिल को कॉपी करेंगे, देन इसके बाद आ जाएंगे नेटबीन्स आईडी में, पासवर्ड इक्वल टू भी हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पास कर देंगे। ये क्वेश्चन मार्क क्यों पास करना है हम लोग को, और ये सब एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे, तो चलिए इसको एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे। क्वेश्चन मार्क पास इसलिए करते हैं ताकि हम लोग फिर से यहाँ से स्ट्रिंग को सेट कर सके। तो अब यहाँ पे हम लोग ये अभी एरर इसलिए हम लोग को दे रहा है, जैसे नेटबीन्स आईडी में एरर आता है तो नीचे लाइन बन जाता है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें हम ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किए, तो ट्राई और कैच के थ्रू हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ लाइन में क्या करने वाले हैं, PST डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है, सेट स्ट्रिंग के थ्रू हम लोग 1 नंबर में पास करेंगे। 1 नंबर में क्या पास करेंगे हम लोग, तो इसका नाम हम लोग चेंज नहीं किए थे, तो चलिए नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग। इसका नाम हम लोग TXT ID यूजर ID रख देते हैं, चलिए ठीक है, और सेकंड वाले का TXT पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग कन्फ्यूज नहीं हो। अब यहाँ से हम लोग नाम चेंज कर लिए, तो अब यहाँ पे TXT यूजर जैसे ही लिखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा डॉट गेट टेक्स्ट, ये क्या करेगा मेरा टेक्स्ट यहाँ से लेके आ जाएगा। चलिए PST डॉट फिर से सेट स्ट्रिंग करेंगे यहाँ से, और दूसरा आर्गुमेंट हम लोग क्या पास करेंगे, TXT पासवर्ड फील्ड, TXT पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, दोनों पासवर्ड और यूजर आईडी यहाँ से सेट कर देगा यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल डाले थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RS इक्वल टू PST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कर देंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे तो ये अगर एग्जीक्यूट कर जाएगा तो हम लोग को RS इसका होल्ड कर लेगा इसके रेफरेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे इफ़ RS डॉट नेक्स्ट, अगर ये नेक्स्ट हो चुका है, ये नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड इसमें आ चुका है, नेक्स्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम होम पेज डिजाइन नहीं किए हैं, तो होम पेज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिस्टम डॉट एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही होम पेज हम लोग डिजाइन करेंगे तो होम पेज वाले का यहाँ पे हम लोग लॉगिन करने के लिए लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एक जे ऑप्शन पेन का यूज करेंगे। तो यहाँ चलिए अपने मन से लिख देते हैं जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसमें हम लोग फिर से करेंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ से हम लोग मैसेज दे देंगे कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुली नहीं हुआ तो इसका मतलब यूजर आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे जो मैसेज देना चाहे यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैसेज दे देते हैं, प्लीज इंटर वैलिड आईडी पासवर्ड, ठीक है। जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, रन फाइल पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही अभी लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मैसेज हमको आ चुका है वैलिड पासवर्ड देने के लिए। अब चलिए हम लोग जो पासवर्ड वहाँ पे सेट किए थे वो यहाँ पे हम लोग देते हैं और अब लॉगिन करते हैं। तो अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड हम लोग चेक कर लेते हैं, यही दिए थे या कुछ और दिए थे। चलिए देख लेते हैं अभी क्या दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ देखिए गेट टेक्स्ट की जगह पर हम लोग कुछ और पास कर दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग को गेट टेक्स्ट के ही करना था। उसके बाद चलिए अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं अब ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे अपना आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए एग्जिट हो चुका है, मतलब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब एक बार आ जाते हैं हम लोग अपने लोडिंग वाले पेज में, तो लोडिंग 2 में आएंगे, ठीक है। लोडिंग 2 के बैकएंड कोड में आएंगे, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए थे, तो अब एग्जिट के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो लॉगिन फॉर्म है वो हम लोग डिजाइन करेंगे। तो न्यू लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ही लॉगिन फॉर्म काम करेगा तो मेरा वो लॉगिन फॉर्म डिजाइन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन फॉर्म के बाद
तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग शुरू से रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए जैसे ये कंप्लीट होगा तो मेरा लॉगिन फॉर्म डिजाइन हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए लॉगिन फॉर्म पे आ चुके हैं। अब यहाँ से जैसे हम लोग आईडी पासवर्ड देंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे। तो अभी इसमें हम बस लॉगिन फॉर्म डिजाइन किए हैं और इसका बैकएंड कोड डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फॉरगेट पेज के लिए, रजिस्ट्रेशन पेज के लिए भी डिजाइनिंग करें तो उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। प्रोसेस सेम होगा। अगर हम वीडियो लंबा करना नहीं चाह रहे थे तो इसलिए हम उसको इस प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किए। आप चाहे तो उसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम वाले जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं इस चैनल पे, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं जावा में तो यहाँ से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर लिए होंगे, उसका बैकएंड कोड भी कर लेंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका होम पेज डिजाइनिंग करेंगे और कैसे उसका बैक इन कोड करेंगे। बहुत ईजी है, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि यहाँ तक तो ईजी ही लगा है, तो आगे भी बहुत ईजी है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे भी आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।